बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। एक बार पुनः आपका करुणा दृष्टि इंद्रजीत पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी जगह पर बहुत ही खुश और मस्त होंगे। आज की ये लाइनें मुझे कहीं न कहीं जब सुबह मैं थोड़ा बहुत अध्ययन करता हूँ तो उसमें जब मिली तो मैंने सोचा कि क्यों न इन पे ही विचार किया जाए। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में और जो ही सुबह उठते ही हमारे हाथ में जब मोबाइल होता है, चाहे वो दोपहर में हो, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, युवा पीढ़ी को लेकर के मैं काफी विचार विमर्श करता रहता हूं और विद्यार्थी वर्ग को लेकर के काफी मैं चिंतित भी रहता हूं और सोचता भी हूं कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। सोशल मीडिया पर न चाहते हुए भी हमें ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो कि हम सामाजिक तौर पर कभी भी इसको सार्वजनिक रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज जो ये मोबाइल है ये बहुत अच्छा भी है और बुरा भी है। इसमें जो सबसे बड़ी आज की जो कमी है उसको लेकर के मैं युवा वर्ग को और विद्यार्थी वर्ग के साथ कुछ बातें साझा करना चाहूंगा, और वो ये कि इसमें कुछ पॉइंट हैं जो कि हमें ये दर्शाते हैं कि आज हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। हमें अनजान लोगों से मिलाने का ये काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूर बैठे लोगों से हमें बात करने की सुविधा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सी बातें हम मोबाइल के जरिए बहुत कम खर्च के अंदर पूर्ण कर सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर मैं बहुत शॉर्ट रूप में कहूँ कि मोबाइल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये विद्यार्थी वर्ग के लिए या युवा वर्ग के लिए जिनका अभी मंजिल से वो दूर हैं और उसमें जिस प्रकार की सामग्री हमारे बीच में परोसी जा रही है वो समाज के लिए उपयोगी है या नहीं है, इसी विषय को लेकर के बहुत से संगठन भी चिंतित हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी चिंतित हैं, बातें की जाती हैं और उन पे विचार भी रखे जाते हैं और बच्चों को समझाया भी जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे पहला है वो साइबर बदमाशी की बात आती है, नकारात्मक भावनाओं की बात आती है, समय की बर्बादी की बात आती है, कम सामाजिक संपर्क की बात आती है, यानी अपनों को हम भूलते जा रहे हैं, गैरों से हम जुड़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया की जो लत है वो कहीं ना कहीं हमें प्रभावित कर रही है। सोशल मीडिया फिशिंग जो है वो भी हमें प्रभावित करती है, छात्रों की शिक्षा पर इसका असर हो रहा है। तो ये कई बिंदु हैं जो हमें कहीं न कहीं बढ़ती संख्या के आधार पर हमें प्रभावित कर रही हैं, जो हमें अकेलेपन, चिंता और आत्महत्या के लिए काफ़ी प्रेरित कर रही हैं युवाओं को। जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी जिक्र किया था कि कोटा में आप देख सकते हैं और बहुत सी जगह, और कल तो एक हद ही हो गई कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी प्रकार की वीडियो पोस्ट की गई है जिसका जिक्र मैं उस आईडी का नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उस आइडिया का अगर मैं नाम लूँगा तो हो सकता है कि आप भी उसको सर्च करने की कोशिश करें, वो सर्च करने लायक ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे सामने हम न चाहते हुए भी इस तरह की बातें सुनने को हमें मिल जाती हैं, जो कि बहुत दुखद है समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, सामाजिक सरोकारों के लिए भी। लेकिन इसका निदान क्या हो? निदान यही हो सकता है कि जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, जिनके लोग युवाओं के संपर्क में रहते हैं या विद्यार्थियों के संपर्क में रहते हैं, उनको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आज जो अश्लीलता फैलाई जा रही है उस अश्लीलता की चरम सीमा भी पार कर चुके हैं। और यही कारण है आज सोशल मीडिया के जरिए जाति भेदभाव, रंग भेदभाव,
आरक्षण को लेकर के जो मुद्दे उठाए जाते हैं, उनको लेकर के, धर्म को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के, नगनता को लेकर के, यानी व्यू पाने के लिए सभी चीज़ें जो हैं हमारे सामने आ रही हैं। और इन चीज़ों से हम किस प्रकार से पार पा सकते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे को हम आगे ले जाना चाहते हैं। अगर हम इस पे विचार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली जो पीढ़ी होगी, आने वाला जो विद्यार्थी वर्ग होगा, आने वाला जो युवा वर्ग होगा, उसमें न तो हमें भगत सिंह दिखेगा, न सुभाष चंद्र बोस दिखेगा, न लाला लाजपत राय दिखेगा, न हमें चंद्रशेखर आज़ाद दिखेगा, न हमें गोपाल कृष्ण गोखले दिखेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की जो हमारे देश के अंदर जो हमारी परंपरा रही है, हमारे बीच युवाओं का जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनकी विचारधाराएं लुप्त हो जाएंगी और साइबर क्राइम के द्वारा, विभिन्न देशों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए, उन पे हमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना होगा। इस प्रकार की जो साइबर जो बदमाशियां हैं उनको हमें रोकना होगा, उन पे रोक लगानी होगी। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम आने वाली पीढ़ी को, और वर्तमान जो पीढ़ी है, मैं तो ये भी कहता हूँ कि वर्तमान पीढ़ी भी इसमें संलिप्त है और उस पर भी बुरा असर पड़ रहा है। और यही कारण है कि हम दिनों दिन अपने जो सामाजिक संपर्क है, हमारा निजी सामाजिक संपर्क है, अपनों का जो संपर्क है वो घटता जा रहा है और हम गैरों से जुड़ते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमें दिशा भटकाने में काम कर रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी इन बातों पर ध्यान देंगे और एक अच्छे अभिभावक होने के नाते, एक अच्छे शिक्षक होने के नाते, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के होने के नाते जो आपकी जिम्मेवारियां बनती हैं, उन जिम्मेवारियों को आप बहुत ही उचित तरीके से निभाएं ताकि हम समाज को एक पुनः नई दिशा दे सकें। जय हिंद, जय भारत।